दोस्तों, यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत है, आपकी कमर से नस दब गई है, आपको डिस्क हर्निएशन है, आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, कमर से होते हुए कूल्हे में आता है, कूल्हे से होते हुए काफ मसल यानी कि पिंडलियों तक जाता है, आपके पैर में सुनपन या झंझनाहट रहती है, आपको चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है, जब सुबह सोकर आप उठते हैं तो आपकी कमर में काफ़ी अकड़न और जकड़न का सामना आपको करना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्लिप डिस्क साइटिका या डिस्क हर्निएशन या कुछ लोग इसे हिंदी में बोलते हैं कमर की नस दब जाना, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है। दोस्तों, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान-पान, हमारे गलत पोस्चर के कारण से हमारी ये बीमारी हमारे शरीर में आती है और मैं देखता हूँ कि लोग अक्सर इसे इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि ये कोई कॉमन कमर दर्द है, इसके लिए हम दवाई खाएँगे और हम ठीक हो जाएँगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल कमर दर्द एक अलग चीज़ होती है। उसके लिए अगर आप सिकाई करते हैं या थोड़ा रेस्ट करते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। मगर स्लिप डिस्क साइटिका या डिस्क हर्निएशन एक बहुत ही अलग बीमारी है, जिसका इलाज आप दवाइयों से नहीं कर सकते। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्लिप डिस्क साइटिका में आपको एक्सरसाइज करनी होगी, अपने पोस्चर का ध्यान रखना होगा, अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, जिससे आपकी कमर की दबी हुई नस खुलेगी और आगे जाके आपको कभी भी ये समस्या दोबारा लौट के नहीं आएगी। दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं इस वीडियो में कि स्लिप डिस्क साइटिका आखिर होता क्यों है। दोस्तों, अक्सर हम झुक के या वजन उठाने का कोई काम कर लेते हैं या अगर हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है या मान लीजिए हम जिम वगैरह करते हैं तो उसमें अगर हम कोई गलत मूवमेंट कर लेते हैं, गलत तरीके से वजन उठा लेते हैं तो जो हमारी कमर की L4, L5 नस है जो कि हमारी कमर से होते हुए कूल्हे में जाती है, कूल्हे से होते हुए पूरे पैर में हमारे जाती है, उसमें कंप्रेशन आ जाता है, यानी कि वो नस दब जाती है जिसके कारण से हमें कमर में, कुछ लोगों को कमर से लेके पूरे पैर तक काफ़ी तेज़ दर्द महसूस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको परहेज का ध्यान रखना होगा, यानी कि प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना होगा। प्रिकॉशन आपको इसमें ये रखने हैं कि आपको कोई वजन नहीं उठाना, भारी भरकम कामों से आपको बचना होगा, झटकों से आपको बचना होगा। बाइक या स्कूटी का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस चीज़ से बचना होगा। अगर आप लगातार एक जगह बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं या घर में भी आप एक जगह बैठे रहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लंबे समय तक एक जगह पे आपको नहीं बैठना है। उसके साथ ही साथ आपको जिम वगैरह से बचना होगा और भी कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना जिससे आपकी कमर पे प्रेशर पड़े, आपकी स्पाइन में कोई नई दिक्कत आए और आपकी नस और भी ज़्यादा कंप्रेस हो जाए। दोस्तों, इसका अगला जो हमारा कारण आता है वो है हमारा गलत खान-पान। आज की तारीख में हमारा खान-पान इतना अनहेल्दी हो गया है, कुछ लोग बाहर का खाने लग गए हैं और जो लोग घर का भी खा रहे हैं, वो भी घर में ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उनकी शरीर में इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो जो है किसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम को झेल पाएँ। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कैल्शियम लेना है, आपको विटामिन D3 लेना है, आपको नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा लेना है, आपको ड्राई फ्रूट खाने हैं, जिससे आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, आपकी इम्यूनिटी बढ़े और आपका शरीर धीरे-धीरे तंदुरुस्त और स्वस्थ होता जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज जिन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कोई भी गलत एक्सरसाइज आपकी दिक्कत बढ़ा सकती है। अगर मन में आपके किसी प्रकार का सवाल है स्लिप डिस्क साइटिका से जुड़ा हुआ या शरीर में किसी प्रकार के दर्द से जुड़ा हुआ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही आपके लिए समय मिलेगा, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूँगा। तो यहाँ पे हम पहले एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक चादर लेनी होगी और उसे अपने पैर में फंसा लेना है। आप चाहें तो लंबी टॉवल का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने हाथों की हेल्प से अपने पैर को उठाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका घुटना बेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। आपको उठा के अपने पैर को नीचे ले आना है। आपको इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे मैंने अपना पैर उठाया है, लगभग 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा, घुटना मेरा सीधा रहेगा। उसके बाद मैं अपने पैर को नीचे ले आऊँगा। एक्सरसाइज में दोस्तों आपको ध्यान इस बात का रखना है कि सिर्फ हाथ की ताकत का आपको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपने पैर से भी आपको जोर लगाना है, जिससे आपका पैर हवा में होल्ड हो 2 सेकंड के लिए। इससे दोस्तों आपको एक सहारा मिलेगा, जिससे आपकी कमर की दबी जो नस है उसमें आपको आराम मिलेगा और खासकर अगर काफ मसल में पेन है आपकी, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इस प्रकार से शुरुआत में 10-10 बार आपको दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है। अगर खाली एक ही पैर में दर्द आ रहा है तो आप ये एक्सरसाइज सिर्फ एक ही पैर से कर सकते हैं। कमर की दबी हुई नस में इससे काफ़ी आराम मिलता है, मगर कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आपको ज़ोर उतना ही लगाना है जितना आप लगा सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है। उसके बाद आपको पैर को ज़्यादा ऊपर नहीं लाना, जितना आप आराम से लेके आ पा रहे हैं उतना ही लाएँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लाएँगे, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दर्द बढ़ भी सकता है। इसलिए मान लीजिए मेरा पैर यहाँ तक आ रहा है तो मैं यही लाऊँगा,
मैं ये कोशिश नहीं करूँगा कि मेरा पैर यहाँ तक आ जाए, क्योंकि इससे मुझे असहनीय दर्द होगा और मेरी दिक्कत बढ़ भी सकती है। इसलिए अपने शरीर के हिसाब से आप एक्सरसाइज करें और धीरे धीरे आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज के लिए आप उल्टा होकर लेट जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इस प्रकार से ऊपर उठाना है। दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है उसमें एक कर्व आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो डिस्क बल्ज हो गई है, जो कमर से नस दबने की शिकायत आपको हो गई है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारी डिस्क जाएगी तो इससे हमारी धीरे धीरे नस जो है खुलने लगेगी और साथ ही साथ हमारा दर्द भी कम होने लगेगा। आपको ये वाली एक्सरसाइज 10 से 15 बार करनी है। आपकी अगर उम्र ज़्यादा है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब तक हम ये वाली एक्सरसाइज अपने पूरे हाथों को इस प्रकार से उठा के कर रहे थे। इसमें हमारी गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी, हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। मगर आप 60 प्लस हैं तो आपको अपनी कोहनी को नहीं उठाना है, आपको सिर्फ इतना उठना है। इससे आपकी कमर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो जैसे मैंने पहले बताया था, इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपकी उम्र 60 प्लस है यानी कि 60 साल से ज़्यादा है तो आपको कोहनी अपने बिस्तर से चिपका के रखनी है। उसके बाद आपको ऊपर देखना है और आपको 1 या 2 सेकंड यहाँ पे रुकना है। आप 5 से 10 बार या 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज दिन में आराम से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपका दर्द भी धीरे धीरे कम होगा। साथ ही साथ आपकी दबी हुई नस की दिक्कत में या कह लीजिए डिस्क हर्निएशन की दिक्कत में या स्लिप डिस्क में आपकी जो दिक्कत है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इस प्रकार से हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज के लिए भी आपको इस प्रकार से उल्टा ही लेटना है। आपको अपनी दोनों कोहनियों को और अपने हाथ को अपने बेड से टच रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जिस पैर में दर्द आ रहा है आपको वो वाला पैर बिल्कुल सीधा रख के ऊपर उठाना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पैर यहाँ पे उठा लिया है। उसके बाद मैं 1 या 2 सेकंड रोकूंगा, उसके बाद मैं पैर को नीचे ले आऊँगा। दोनों पैरों में दर्द है तो दोनों पैरों से आपको ये एक्सरसाइज करनी है और इस प्रकार से आपको 1 या 2 सेकंड होल्ड करना है। अब दोस्तों, कई लोग ये एक्सरसाइज करते भी हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो अपने घुटने को मोड़ लेते हैं इस प्रकार से। आपको घुटने को नहीं मोड़ना है, आपको सिर्फ अपने पैर को इस प्रकार से सीधा उठाना है, तो ही आपको इस एक्सरसाइज में आराम मिलेगा। आपको अपने घुटने को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। जितना पैर आप आराम से उठा पाते हैं उतना पैर आप उठाइए, जिससे आपकी दबी नस खुलेगी, आपका दर्द कम होगा, आपके पैर में एक स्ट्रेंथ आएगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत कम होगी। साथ ही साथ आपके पैर में जो सुनपन झंझनाहट की समस्या है वो भी बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि कम होने लगी है। 20 से 25 बार शुरुआत में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए शुरुआत में मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि हर एक्सरसाइज को आप कम करिए। ये वाली एक्सरसाइज 20 से 25 बार अगर आप करते हैं तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को आप देखिए, समझिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये जब भी हमारे सेंटर में कोई नया मरीज आता है साइटिका, स्लिप डिस्क या कमर दर्द का, तो उसे हम ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाते हैं। उसकी वजह यह है कि इस एक्सरसाइज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है और इससे आराम सबको बहुत ही जल्द दिखाई देने लगता है। इसके लिए आपको अपने दोनों घुटने मोड़ने हैं इस प्रकार से। उसके बाद दोनों हाथ आप बिल्कुल अपने बिस्तर पर सटा के रखेंगे यानी कि चिपका के रखेंगे। उसके बाद आप अपनी कमर को इस प्रकार से उठाएंगे। इसके बाद आप 2 या 3 सेकंड कमर को रोक सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप रोकिए। हालांकि 5 सेकंड से ज़्यादा कमर को नहीं रोकना चाहिए। उसके बाद अपनी कमर को आराम से नीचे ले आएंगे, फिर से कमर को उठाएंगे। 2 या 3 सेकंड मैं रोक पा रहा हूँ तो मैं रोकूंगा, उसके बाद मैं कमर को आराम से नीचे ले आऊँगा। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि झटके से वाली एक्सरसाइज नहीं करनी। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से ऊपर लेके कमर को और उसके बाद बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, इस प्रकार से ऐसा नहीं करना है आपको। आराम से आप ऊपर लेके जाएंगे, 2 या 3 सेकंड होल्ड करेंगे, आराम से आप कमर को नीचे लेके आएंगे। क्योंकि झटका जो हमारी कमर में लगता है तो वो एक्सरसाइज बेकार हो जाती है। आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में आप चाहें तो 15 से 20 बार आराम से इस एक्सरसाइज को करिए, आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट दिखेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज मैंडेटरी है, ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति इस एक्सरसाइज को कर सकता है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। कमर से लेकर पैर तक ये एक्सरसाइज काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमर दर्द में आराम देगी। अगर कमर में दर्द है, ककूले में दर्द है या आपके काफ मसल या पूरे पंजे में दर्द है तो भी ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन में अगर कोई भी सवाल है आपके स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द से जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, मैं हर हाल में आपके सवाल का जवाब दूंगा।